हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मेरे एक दोस्त ने कमेंट्स में पाइवट टेबल के बारे में वीडियो बनाने को बोला था, तो आज का वीडियो पाइवट टेबल के बारे में ही है। हम लोग पाइवट टेबल के बारे में समझेंगे। पाइवट टेबल एक्सेल का बहुत ही मोस्ट पावरफुल फंक्शन है जो मुश्किल से 5 सेकेंड में लगा सकते हैं हम लोग 5 सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। ये हमारे पास एक डेटा है सेल्स का। मोबाइल का एक्सेसरीज हम लोगों ने बेचा है। यहाँ सीरियल नंबर है, पार्टी का नाम है, कस्टमर का नाम, उसका सिटी का नाम हो गया, स्टेट का नाम हो गया, और यहाँ प्रोडक्ट टाइप हो गया। हम लोगों ने मोबाइल बेचा है, एक्सेसरीज मोबाइल का बेचा है, क्या बेचा है, मोबाइल या मोबाइल का एक्सेसरीज। यहाँ सेल का वैल्यू हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पाइवट टेबल लगाते हैं इसमें। पाइवट टेबल लगाने से पहले पाइवट टेबल को समझना होगा। पाइवट टेबल आखिर क्या होता है। ये हमारे पास नॉर्मल डेटा है। ये नॉर्मल डेटा हमारा ये फिक्स्ड होता है, जबकि पाइवट टेबल फ्लेक्सिबल होता है। वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस हम लोग किसी तरह उसको अपने ढंग से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, अपने ढंग से उसको अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज। ये नॉर्मल डेटा आपको ये पूरा इंटायर डेटा प्रोवाइड करता है, जबकि पाइवट टेबल आपको इसी का समराइज्ड डेटा आपको देगा, जिसका हम लोग पाइवट लगाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं पाइवट टेबल लगाता हूँ। पाइवट इसका मैं लगाता हूँ। तो पाइवट टेबल लगाने से पहले सबसे पहले यहाँ आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हमारा ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए। ये जो इंटायर जो डेटा है हमारा, इसमें कहीं भी कोई भी ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए। और यहाँ हमारे पास ब्लैंक सेल है भी नहीं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ क्लिक करेंगे अपने डेटा पर, कहीं भी इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ये। फिर यहाँ आपको ये टेबल रेंज आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये टेबल सेलेक्ट कर लेगा। आप लोग देखिए, ये टेबल रेंज आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अगर नहीं होगा ऑटोमेटिक तो ये आप यहाँ टेबल रेंज आप लोग मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर मुझे नए वर्कशीट में पाइवट टेबल क्रिएट करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू ही रहता है। तो ये न्यू पर क्लिक करेंगे हम लोग। और इसी सीट में कहीं इधर उधर करना हो तो एग्जिस्टिंग पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ मेरा देखिए डेटा का रेंज गड़बड़ हो गया टेबल का। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। ये हमारा ये हो गया। मुझे एग्जिस्टिंग वर्कबुक में नहीं करना है, न्यू वर्कशीट में मुझे करना है। तो मैं यहाँ न्यू वर्कशीट पर मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ जो आपका हेडर था, ये जो सीरियल नंबर, पार्टी नेम, सिटी नेम, स्टेट का नाम, प्रोडक्ट टाइप एंड सेल वैल्यू, ये आपको यहाँ पर जाकर पाइवट टेबल फील्ड ये बन गया। ये वो वहाँ का हेडर, यहाँ आपको पाइवट टेबल फील्ड्स बन गया। और ये आप यहाँ 4 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। इसका 4 पार्टीशन है, फिल्टर लेवल पर, कॉलम लेवल पर, रॉ और वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पार्टी नेम को हम लाएंगे रॉ लेवल में, रॉ पे। सेल्स वैल्यू को हम लोग यहाँ वैल्यू में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों का ये समराइज डेटा आ गया। सिर्फ पार्टी नाम और सेल का वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ सेल्स रजिस्टर में आप देखिएगा ये पूरा इंटायर डेटा है हमारा, और ये इसी का यहाँ समराइज डेटा आ गया।
एक ही हार्डवेयर को हम लोगों ने टोटल इतने रुपए का सेल किया है। अब यहाँ आप देखिएगा मोबाइल भी है, एक्सेसरीज भी है। मुझे दोनों अलग अलग चाहिए। मोबाइल कितना मैंने बेचा एक एक को, और एक्सेसरीज कितना मैंने बेचा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रोडक्ट टाइप को मैं कॉलम लेवल पर लाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एके इंटरप्राइजेज को मैंने एक्सेसरीज बेचा ही नहीं, मोबाइल मैंने बेचा है। अजय सेल्स को मैंने 11,230 रुपये का मैंने एक्सेसरीज बेचा है और इतने रुपए का मैंने मोबाइल बेचा है। टोटल मेरा सेल इतने रुपए का है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मुझे पार्टी का ये नाम हो गया। अब इसके बगल में मुझे सिटी नेम चाहिए। तो यहाँ देखिएगा ये कॉलम लेवल पे है। कॉलम लेवल पर मैं अगर सिटी ले जाऊँ तो ये आप देखिए बहुत बड़ा ये हो जाएगा। हर पार्टी का एक ही सिटी है। तो मैं कॉलम लेवल पर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। मैं इसे रॉ लेवल से कॉलम लेवल पर, मैं रॉ लेवल में ही ये रहेगा, लेकिन अलग कॉलम पे मैं इसे लाऊंगा। वो कैसे आएगा आप देखिए। ये पार्टी नेम हो गया, उसका ये नीचे सिटी नेम बता रहा है। अब मुझे ये सिटी नेम बगल में चाहिए। तो मैं ये क्या करूँगा, यहीं पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, पाइवोट टेबल ऑप्शन में मैं आता हूँ। यहाँ पर आपको डिस्प्ले एक मिलेगा, तो डिस्प्ले पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट का। ये अनचेक होगा, ये आपको इसके चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है एंड ओके करना है। तो आप देखिएगा सिटी का नाम आपको ये बगल में आ गया। अब यहाँ देखिएगा एक ही हार्डवेयर का ये टोटल सेल आ गया और नीचे उसका टोटल आ रहा है। हर पार्टी का इंडिविजुअल टोटल आ रहा है। अब मुझे टोटल हटाना है, ये बिना मतलब का आ रहा है, कोई इसका यूज है नहीं। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, सब टोटल यहाँ है, चेकबॉक्स पर टिक किया हुआ है, मैं इसे पर क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ से टोटल हट गया। अब ये आपका यहाँ बगल में सिटी आ गया। अब ये स्टेट को मैं फ़िल्टर लेवल पर लाता हूँ। तो आप ये देखिए स्टेट यहाँ फ़िल्टर लेवल पर आ गया। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बिहार में देखना चाहता हूँ बिहार का टोटल सेल, तो मैं बिहार पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो ये मेरा बिहार का ही सिर्फ आ गया। मुझे मध्य प्रदेश का देखना है तो मध्य प्रदेश पर मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। सबका देखना है तो मैं ऑल कर दूँगा। ये रहा आपको ये पाइवोट टेबल। आप लोग फिल्टर लेवल, कॉलम लेवल एंड रॉ लेवल एंड वैल्यू लेवल, इन हमारा जो पाइवोट टेबल का जो फील्ड होता है इसी 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। वैल्यू लेवल में हम लोग जिसका वैल्यू चाहिए उस फील्ड को हम लोग वैल्यू लेवल में रखते हैं और जिसका चाहिए हम लोग रॉ लेवल पे रखते हैं। और कॉलम लेवल पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। जैसे ये मैंने एक्सेसरीज और मोबाइल का मैंने ये किया। फ़िल्टर लेवल पर हम लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर पे या सब का। जैसे मैंने स्टेट को फ़िल्टर लेवल पे मैंने लाया, तो यहाँ पर मैं या तो सब सारे स्टेट का मैं यहाँ देख सकता हूँ या पार्टिकुलर एक स्टेट का मैं यहाँ पाइवोट देख सकता हूँ। तो ये आपका इंटायर डेटा था, ये इसी का ये समराइज्ड बना यहाँ। तो ऐसा कह सकते हैं नॉर्मल टेबल गिव्स यू इंटायर डेटा बट पाइवोट टेबल गिव्स अ समराइज्ड डेटा। आपको मैं अब एक स्लाइसर मैं लगाना बता देता हूँ। पाइवोट टेबल में एक स्लाइसर भी का भी फंक्शन है। स्लाइसर भी हम लोग लगा सकते हैं। स्लाइसर से पहले मैं आपको वैल्यू के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। वैल्यू में यहाँ पर वैल्यू फील्ड, आप वैल्यू में आप यहाँ क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग आएगा।
यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, प्रोडक्ट है। तो मुझे सम चाहिए था, AK हार्डवेयर का टोटल सम, तो यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सम रहता है, तो ये मुझे चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मान लीजिए यहाँ काउंट पर रहता बाय डिफ़ॉल्ट, काउंट मतलब AK हार्डवेयर मुझसे 16 बार सामान खरीदा है, अजय सेल्स एक ही बार खरीदा है, राज इंटरप्राइजेज अजय सेल्स हमसे लोग से एक बार एक्सेसरीज खरीदा है एंड 7 बार मोबाइल खरीदा है, टोटल वो 8 बार खरीदा है। तो मुझे यहाँ काउंट नहीं चाहिए, मुझे सम ही चाहिए। तो फिर मैं वापस से जाकर वैल्यू फील्ड सेटिंग में यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को स्लाइसर बताना सिखा देता हूँ। यहाँ दोस्तों देखिए पाइवोट, ये पाइवोट एरिया हो गया हमारा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक ऑप्शन आता है पाइवोट टेबल एनालाइज का। अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो वो का ऑप्शन गायब हो जाता है। तो ये जो आपका जो ऑप्शन आता है ऊपर में, वो बेसिकली आपको ये पाइवोट टेबल के लिए ही ये ऑप्शन आता है। तो ये आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये आपका पूछता है कि आपको किसका स्लाइसर क्लिक चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे स्टेट का स्लाइसर चाहिए। स्टेट को मैं सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ ये स्टेट का आपको देखिएगा ये स्लाइसर बन गया। अब मुझे आसाम का सिर्फ देखना है तो आसाम पर मैं क्लिक करूँगा तो आसाम का सिर्फ सेल आएगा। बिहार पर मैंने क्लिक किया तो ये बिहार का सेल आया। झारखंड पर मैं क्लिक करा तो झारखंड का ये डिटेल्स आया। मुझे सबका देखना है तो मुझे यहाँ से ये क्लियर करना पड़ेगा फ़िल्टर। तो ये सबका ये मुझे दिखने लगा। तो यहाँ आप स्लाइसर भी लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। ये हमारा सेल रजिस्टर है। अब मैं बगल में इसी का COGS लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। मैं इसी तरह रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ इसी का। तो मैं ये मैंने रफली कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे COGS, मैंने ये पाइवोट टेबल पे मैंने सेल था COGS डाला। अब मुझे COGS भी लाना है अपने पाइवोट टेबल पे। तो ये मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ आप दोस्तों आप लोग देखिएगा पाइवोट टेबल एनालाइज का जो ये ऑप्शन है, यहाँ आपको एक चेंज डेटा सोर्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो चेंज डेटा सोर्स पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का देखिए यहाँ तक आ रहा है, सेल्स वैल्यू तक जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था जो पाइवोट का एरिया। अब मैं बढ़ा देता हूँ इसको। तो आप लोग देखिए मैं इसे बढ़ा देता हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक। आप लोगों ने देखा। फिर से मैं माउस से सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक एंड मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए हमारा COGS भी आ गया। अब COGS भी मुझे चाहिए वैल्यू में, तो ये मैं वैल्यू लेवल पर मैंने ला दिया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एक्सेसरीज का ये सेल्स वैल्यू आ रहा है। ये बगल में उसी का COGS आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर मोबाइल का सेल वैल्यू आ रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। फिर टोटल सेल वैल्यू आ रहा है आपका, और ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैंने गड़बड़ ले लिया, मैंने डिवाइड कर दिया 90% से।
जबकि मल्टीप्लाई करना चाहिए था। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने ये इस टेबल पे चेंज किया। अब ये चेंज का इफ़ेक्ट मुझे यहाँ भी लाना है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रिफ्रेश में क्लिक करूँगा, तो ये आपका डेटा रिफ्रेश हो गया। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पाइवट टेबल समझ में आया होगा कैसे हम लोग लगाते हैं। मुश्किल से ये 5 सेकेंड में हम लोग लगा सकते हैं। कुछ शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। पाइवट टेबल लगाने का कुछ शॉर्टकट की भी है। आप लोग ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ आपको पाइवट टेबल लगाना है। अल्ट DP आप करिएगा, अल्ट DP, तो ये आपको पाइवट टेबल यहाँ से भी आप लोग ये लगा सकते हैं। शॉर्टकट की है ये लगाने का। यहाँ हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी यहाँ आप लोगों के सामने मैंने लगाया। ये चेंज डेटा सोर्स यहाँ से हम लोग जो करते हैं, ये पता करने के लिए ये पाइवट एरिया को, हमारा जो नॉर्मल टेबल था वो कहाँ है, इसी का शॉर्टकट की है अल्ट JTI। अलग अलग प्रेस करेंगे, अल्ट JTI एंड इंटर, तो यहाँ से आप लोग डेटा रेंज देख सकते हैं पाइवट टेबल का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।